आप फिक्र मत करो, अपने ससुराल की इज्जत हम रख लेंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सुबह के बज रहे थे 7। घर की छोटी बेटी रचना की शादी अभी अभी हुई थी। छोटी बेटी दुल्हन को अभी विदा करा दिया गया था और सारे रिश्तेदार जिसे जहाँ जगह मिली वहीं पर पसर कर पड़े हुए थे। शादी की थकान थी, इसलिए कई लोगों ने खर्राटे भी जमकर शुरू कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों में कोई ना कोई कंपटीशन चल रही है कि किसकी खर्राटे की आवाज़ ज़्यादा आएगी। जबकि घर के बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार जो महिलाएं थीं वो रजाई में दुबकी दुबकी चाय की चुस्कियों के साथ आपस में बतिया रही थीं, जिन्हें कल रात तक बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी और बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी। वो सारी लड़कियां रजाई में घुसी हुई थी। कोई देखकर भी इनको बिल्कुल भी पहचान नहीं सकता कि रात को जो लड़कियां एकदम से सज संवर के एकदम चमकते धमकते चेहरे वाली थी वो यही सब हैं। दूसरी तरफ घर की दोनों बहुएं कौड़ा और सावित्री दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थी। किसी को चाय दे रही थी तो किसी को गर्म पानी चाहिए था। जितने काम थे सारे के सारे दोनों बहुएं करे जा रही थी। महाराजा को उन्होंने रखा तो था काम के लिए, लेकिन वो 8 बजे तक आएगा। तब तक दौड़ दौड़ कर बहुएं ने अच्छी खासी अपने सारे काम को निपटाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सबको चाय देने के बाद दोनों अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने ही बैठी थी कि पीछे पीछे सासू माँ शिमला जी कपाती हुई आवाज़ में रसोई में आई और बोली, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने को बैठ गई हो? अभी तो कितना काम पड़ा हुआ है। अम्मा जी बहुत जोरों की ठंड लग रही थी, हाथ पैर कपा रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी तो गर्माहट मिलेगी। अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, उससे पहले उसके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई का डब्बा तो तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे। 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह कोई भी गलती मत करना। मुझे लोगों की बात सुनने की आदत नहीं है। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू सावित्री ने हैरान होकर पूछा, 3 तरह के डिब्बे मतलब? तू चुप कर छोटी बहुरिया, कुछ पता तो है नहीं, बड़ी बहू से पूछ लेना। उसने तुम्हारी शादी में जो काम किया था ना, उसको अच्छे से पता है, बस लापरवाही ना करे। तो जाकर शिमला जी रसोई से बाहर निकली और जाकर के रजाई में दुबक कर बैठ गई। सावित्री ने अपनी जेठानी कन्वा की तरफ देखा तो बोली, अभी काम करेंगे ना तो पता चल जाएगा, परेशान क्यों हो रही है। चल पहले कोठियार में चलते हैं, वहीं 3 तरह के डब्बे रखे होंगे। कन्वा के कहती ही उसके पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। कोठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाजा लगा लिया। देखा तो वहाँ एक तरफ 3 तरह के 3 साइज के मिठाई के कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए थे। कौड़ा ने सावित्री से कहा, अरे सावित्री उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेके आती हूँ। तब तक सावित्री ने दरी बिछाई, तब कौड़ा जी ने लड्डू और मठरी का बर्तन लेकर आई। सावित्री ने बड़े ही उत्साह के साथ कौड़ा के पास आकर बैठ गई और बोली, जी मुझे भी बताओ क्या करना है। अरे बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, पहले 2-3 डब्बे पैक कर लूँ ताकि तुझे समझ में आ जाए। सावित्री बड़ी गौर से कौड़ा को काम करते हुए देखने लगी। देखा तो कन्वा ने तीनों साइज के डिब्बे को एक एक उठाया और सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और उसके साथ 10 मठरी गिन करके रख दिया। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी रख दिया और उससे जो सबसे ज़्यादा छोटे डिब्बे थे उसमें 2 लड्डू और 2 मठरी रख दी। तीनों डब्बे तैयार कर लेने के बाद सावित्री से बोली, समझ में आया क्या करना है? हाँ जी, यह तो समझ में आ गया है कि क्या करना है, पर यह अभी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी हम पैक कराए सकते थे। अरे मेरी भोली देवरानी, हलवाई से कराते तो थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में अम्मा जी कराती नहीं। हाँ यह बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ, अम्मा जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं शुरू से देख रही हूँ और देखती आई हूँ हर काम आप बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं। और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? देखो शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ तो खास होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ व्यवहार के कारण बुलाए जाते हैं या निभाना होता है। उस हिसाब से तीनों डब्बे तैयार किए हैं। जैसे जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें यह बड़ा डिब्बा दिया जाएगा,
जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरा वाला डब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाने आते हैं ऐसे रिश्तेदारों को सिर्फ यही छोटा वाला डिब्बा दिया जाएगा। ओह, और हमारे मायके वालों को? सावित्री ने प्रश्न भरी नज़रों से अपनी जेठानी की तरफ देखा। तो करुणा बोली, तूने अभी सुना ना कि अम्मा जी ने मुझसे क्या कहा? अम्मा जी ने कहा कि तू पिछली बार की तरह एकदम से लापरवाही मत करना, और कहा कि मैं लापरवाह हूँ। बस यही लापरवाही तो मैंने किया था। हे जीजी, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये काहे की लापरवाही हो गई तुमने? सावित्री जी ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से पूछा। तो करुणा ने जवाब दिया, पता है, तेरी शादी के वक्त अम्मा जी ने ये सारी जिम्मेदारी मुझे दिया हुआ था, और बोला हुआ था कि जो छोटा वाला डिब्बा है ये हमारे मायके वालों की तरफ देना है। पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझसे तो मिठाई का डिब्बा देते ही शर्मा रही थी, इसलिए मैंने मर्जी से एक बड़ा वाला डिब्बा मिठाई का दे दिया था। फिर जीजी, अम्मा जी नाराज़ नहीं हुई? नाराज़? मुझसे 3-4 दिनों तक बात नहीं की, और मुझसे मेरे घर वाले को खूब ज़्यादा कोसे जा रही थी। पता नहीं ये ससुराल वाले बहू के मायके से आता हुआ सामान तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मिठाई का डब्बा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हर सामान अच्छा लगता है, लेकिन वही मिठाई का डिब्बा हम अपने मायके वाले को दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा सालता है। उस 3-4 दिनों से अम्मा जी ने मेरा जीना दुश्वार किया था। आखिर जब तक मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांग लिया। जैसे ही मैंने माफ़ी मांगा तब कहीं जा कर के वो शांत हुई। घर में किसी ने अम्मा जी से कुछ नहीं कहा क्या? कौन क्या कहता? अम्मा जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती, वो तो पीठ पीछे टोकती रहती हैं। सबके सामने अच्छी वाली बनी रहेंगी, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाते हुए छोड़ती हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, फटाफट मिठाई के डिब्बे को पैक कर लो, नहीं तो अभी अम्मा जी चिल्लाते हुए आ जाएंगी। दोनों बहुएं ने मिलकर सारे मिठाई के डिब्बे को तैयार कर लिया। धीरे धीरे सारे रिश्तेदारों की विदाई होने लगी। मिठाई के डब्बे अम्मा जी खुद अपने हाथों से दे करके विदा कर रही थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी इसके लिए वह पलंग पे बैठी बैठी अपना सबका विदाई भी दे रही थी, और साथ ही साथ मुझे अपने पास खड़ा करके रोक ली कि मिठाई का डब्बा तुम दे देना। सावित्री को खड़ा कर रखा था, क्योंकि बड़ी बहू पर से तो उसका विश्वास ही एकदम से उठ चुका था। अम्मा जी ने इसलिए इस बार छोटी बहू को ये जिम्मा उठाने के लिए दिया था। अम्मा जी के मायके वालों को विदा होने के बाद कुछ देर बाद कौड़ा के मायके से उनके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए अम्मा जी से इजाज़त लेने आए, तो अम्मा जी ने इशारा करते हुए सावित्री से बोला, वही छोटा डब्बा देना। पर ये क्या? सावित्री ने उस छोटी डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर ले आई। अम्मा जी ने देखा उस थैले में 4 बड़े बड़े मिठाई के डिब्बे, दोनों भाई और दोनों भाभी के विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले अम्मा जी कुछ कहती, सावित्री ने नारियल निकाला, उस पर 51 रुपये रखकर कौड़ा को पकड़ाते हुए बोली, लो जीजी, अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है क्या? अम्मा जी के साथ रहकर भी आप कुछ नहीं सीखी क्या? देखा नहीं आपने अम्मा जी ने अपने मायके वालों को किस तरीके से विदाई किया, कितना भर भर के विदाई किया, और आप हैं कि ये सारी रीति रिवाज भूले जा रही हैं। आखिर हमारे ससुराल वालों की इज्जत की बात है। अम्मा जी गुस्से में सावित्री को घूरे जा रही थी, पर अभी तो रिश्तेदार और भी जाने बाकी थे। उनके सामने वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कैसे कहती? सारे रिश्तेदार तो बैठे हुए थे। करुणा भी बहुत ही हैरान से अपने सावित्री की तरफ देख रही थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सावित्री थी कि खुद की पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही, खुद की प्रशंसा किए जा रही थी। अम्मा जी, आप फिक्र ना करो। जीजी अपने रीत रिवाज भले ही भूल जाएं, पर मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी और ना ही किसी को भूलने दूंगी। मैं आपकी और अपने ससुराल की इज्जत संभाल के रखूंगी। मैं अपने ससुराल वालों के नाक कटने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अम्मा जी अब करती भी क्या? और जीजी, आप देख क्या रही हो? लो जल्दी करो, और भी काम है, और भी रिश्तेदार हैं जिन्हें जाना है। इतने में ससुर जी भी बोल पड़े, अरे बड़ी बहू, जल्दी जल्दी अपने भाई की विदाई करो और भाभी को भी विदा करो। उसके साथ साथ बहुत सारे भी लोग जाने हैं, और हाँ, उनके ट्रेन का वक्त भी तो हो गया है। ससुर जी की बात सुनकर करुणा ने तिलक कर दोनों भाइयों और भाभियों को खुशी खुशी विदा किया। अम्मा जी कुछ कह ही नहीं पाई।
आखिर कहते भी कैसे, यहाँ तो छोटी बहू मालकिन बनी हुई थी और खुद अपनी पीठ थपथपा थपथपा करके सारे काम कर रही। ससुर जी भी छोटी बहू के समझदारी पे एकदम से कायल हो गए थे। अम्मा जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक जरूर रहा। मन ही मन कुड़ती रही कि कहीं उसकी छोटी बहू से काम करवा लेगी, और ये भी सोच रही थी कि वो छोटी बहू आकर के उससे माफ़ी मांगेगी। लेकिन छोटी बहू उनसे बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगने आई, और वो मन ही मन सोचती रही कि हमारी छोटी बहू इतनी बेशर्म है कि सास को मनाने की भी कोशिश ना करे। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। क्या छोटी बहू ने सही किया या बड़ी बहू ने? अगर छोटी बहू ने सही किया है, आप लोग इससे सहमत हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने प्यारे प्यारे कमेंट छोड़िए। एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए रूटीन के साथ, नए ब्लॉग के साथ, नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।